हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो फिर से एक नया इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए, फुल ऑन मॉर्निंग क्लीनिंग मोटिवेशन से भरा हुआ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट घर के झाड़ू से। एक्चुअली ये व्लॉग कल जहाँ से एंड किया बिल्कुल वहीं से। और हाँ, पहले ही रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि वीडियो में अगर आगे कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कामकाज। तो कामकाज में ये था कि मॉर्निंग की सारी क्लीनिंग सब कुछ फिनिश करके नहा धो के खाना वाना बना के खाना खा लिया था। और उसके बाद आप लोगों से मिल रही हूँ सीधा शाम को। बच्चों के चल रहे एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के टाइम पे ही ये आ गए घर से गेहूँ ससुराल से। जो साल भर के लिए हम लोग, हमारे गुजरात के मोस्टली घरों में ना आप लोगों के लिए अरे सॉरी, आप लोगों को ना साल भर का अनाज मिल जाएगा। हमारे यहाँ कोई मंथली ज़्यादातर नहीं स्टोर करता है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पूरे साल भर के लिए ही सब कुछ स्टोर होता है। तो चलिए, रोज़ एक ही काम होते हैं, बहुत सारे काम भी होते हैं, उनको अगर करना है अगर हमें, तो सबसे पहले खुद को रखना है खुश, एक्टिव और मोटिवेट। देखिए, मोटिवेशन ना आप लोगों को किसी वीडियो को देख के नहीं मिलेगी। 5 मिनट के लिए ही वो मोटिवेशन होगा, उसके बाद वो चलने वाला नहीं। बहुत बार होता है हम लोगों के साथ कि हम बड़ी बड़ी मोटिवेशन वाली वीडियो देख लेते हैं, 5 मिनट के लिए बहुत जुनून आ जाता है, चलो आज तो ये कर देती हूँ वो कर देती हूँ। और दूसरे ही पल या फिर एक आध 2 घंटे या फिर पूरा एक दिन आप चार्ज रह सकते हो, दूसरे दिन आप एज इट इज़ हो जाओगे। उसके लिए आपको करना पड़ेगा रोज़ के रोज़ खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। खुद को बेहतर कैसे बना पाएंगे हम? तो एक चीज़ मन में ठान लेनी है कि हाँ भाई, कल से सुबह उठ के मोबाइल को साइड आउट करना है और सबसे पहले घर के कामों में लग जाना है। घर के कामों को करने के बाद दोपहर में फ्री हो जाना है और फ्री टाइम में अपने लिए कुछ करना है, अपनी खुशी के लिए कुछ करना है। यहाँ पे मैं आप लोगों से दिखा रही हूँ, ये 2 डिब्बे ऑयल के थे, मतलब कि सींग तेल, मूंगफली का जो तेल होता है वो, और ये सारे गेहूँ थे साल भर के। और खुद को एनर्जेटिक और मोटिवेट रखने के लिए मैं तो कहूँगी टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने एक साथ 15-20 काम को लिख लिया और दूसरे दिन आपसे नहीं हो पाया। काम उतने ही लिखिए जितने आपसे होते हैं। रोज़ के जो काम होते हैं वो तो होते ही है, लेकिन रोज़ ना एक दिन आप 2 काम को एक्स्ट्रा ऐड करो, लिख के रखो उसको। सुबह उठ के एक बार वही अपना पेज देख लीजिए खोल के, और फिर उसके बाद उन्हीं कामों में लग जाइए। मतलब जितना हो सकता है उतना करिए। देखिए, डेली हम जिस दिन, सच में एक एग्जांपल के तौर पे बोल बताती हूँ आपको, कि हमारी जिस दिन शादी होके हम ससुराल में आते हैं ना, पहले ही दिन हमें सब पता नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके हम रच बस जाते हैं, पूरे इतने रच जाते हैं अपने घर के गृहस्थी के कामों में कि हम ना धीरे धीरे करके बिल्कुल उसी तरह से हम जिस घर में शादी करके आए हैं वहाँ के जो रीत रिवाज होते हैं, जो नियम कायदे कानून होते हैं ना, वो हमारे लिए मोस्ट प्रायोरिटी बन जाते हैं। तो आप अपने उस पहले दिन को याद कीजिए कि कैसे आए थे आप, बिल्कुल एक अननोन पर्सन, अननोन मतलब किसी को ना जानते हो ज़्यादा, ना पहचानते हो, ना किसी की पसंद पसंद है पता है, ना किसी की नापसंद पता है। सब कुछ धीरे धीरे से हम लोग सीखते हैं, देखते हैं, और उसके बाद उसके अंदर उतर जाते हैं और इस तरह से ढल जाते हैं कि मानो कि सालों से ये सब हम कर रहे हो, जैसे पैदा ही इस घर में हुए हैं। बिल्कुल उस तरह से हम, हर एक लेडीज रच बस जाती है अपने ससुराल के नियमों के अकॉर्डिंग, क्योंकि मायके में सब कुछ अलग होता है। बिल्कुल भी हमारा जैसा जिस घर में शादी होती है उस घर में होता है, बिल्कुल उससे ना अलग एक वातावरण होता है, एक अलग एनवायरनमेंट होता है, एक अलग रीत रिवाज होते हैं, अलग रहन सहन होता है। तो बस यही है घर के कामों में, और कुछ अलग नहीं है। लेकिन सिर्फ घर के काम करते मत रहिए, सिर्फ उसके बाद फिर खुद को कोसते रहते हो कि साला मैं तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाई, मेरी तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, मैं तो बच्चों के पीछे पड़ी रहती हूँ। दिन भर बस घर के काम करो, दोपहर में सो जाओ, शाम को उठो फिर से काम करो, रात को खाना खा के सो जाओ। वो काम मत कीजिए। दिन के 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 8 घंटे हम होम मेकर की तो सच बताओ ना तो 6 से 7 घंटे की ही नींद होती है। मुझे पता है कोई लेडीज़ ऐसी नहीं होगी जो 8-10 घंटे सो पाती होगी, कोई भी नहीं होगी, क्योंकि सबके लिए हम लोग जीते हैं। तो अगर हम सबके लिए जीते, अपनी नींद तक कुर्बान कर देते हैं, तो क्या खुद के लिए 2 घंटे नहीं निकाल सकते? सुबह उठ के अच्छे से मॉर्निंग वॉक कीजिए, 1 घंटे के लिए निकल जाइए, घर के कामों को साइड में रख दीजिए, या फिर सुबह जब उठते हो उससे 15-20 मिनट जल्दी उठ जाइए। पहले दिन 15 मिनट उठ जाइए,
दूसरे दिन फिर 5 मिनट ज़्यादा कीजिए, 1 हफ्ते के बाद 5-10 मिनट बढ़ाइए। इस तरह करके करके आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये मॉर्निंग वॉक आपकी सहेली बन गई है। और जहाँ पे मॉर्निंग वॉक पे जाते हो वहाँ पे भी बहुत सारी सहेलियाँ बन जाएगी और बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब हम एक अलग पर्सनालिटी से मिलते हैं। एक इंसान और दूसरे इंसान का जीने का तरीका बहुत अलग होता है, तो बहुत सारे फ्रेंड्स बनाइए, उनके साथ कभी कभी निकल जाइए घूमने के लिए घर के कामों को फिनिश करके। मैं ये नहीं कहती हूँ कि घर वालों को मत देखिए, घर वालों को भी देखिए, सबका ख्याल रखने के साथ साथ खुद का ख्याल रखिए और खुद को मोटिवेट, एनर्जेटिक और कुछ अलग करने के लिए रेडी कीजिए। जो आपको पसंद है, आपके पसंद का जो सब्जेक्ट होता है उसको दोपहर में कीजिए। अगर आपको पेंटिंग पसंद है, शादी के बाद पहले करते थे तो वो कीजिए। अगर आपको घर की कोई सिलाई बुनाई का काम पसंद है तो वो कीजिए। 2 घंटे अपने लिए निकालिए। 2 घंटे जिस तरह से मायके में जीते थे उसी तरह से सिर्फ रोज़ के 2 घंटे जीने का स्टार्ट कर दीजिए कि 2 घंटे के लिए मेरा इतने से इतना टाइम है, इतने टाइम में मुझे और कुछ काम नहीं होता है, ना ही किसी को देखना होता है। हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फ्री होके खाली फोकट में एक के बाद एक टीवी का शो देखते रहिए और ये वो देखिए, उसके साथ रोते धोते रहिए और खुद को कोसते रहिए। उससे तो अच्छा यही है कि 2 घंटे खुद के लिए निकालिए, जो खुद को पसंद है वो कीजिए और खुश रहिए। देखना आप एक दिन ऐसा आएगा ना कि आप खुद को नहीं पहचान पाओगे कि हम क्या थे और क्या हो गए। धीरे धीरे से हो जाता है। पहला दिन थोड़ा सा मुश्किल रहता है, शुरू शुरू में ये सब करने में ना हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं वैसे वैसे हम उन प्रॉब्लम में से कैसे निकलना है वो भी सीख जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ना इन सब चीज़ों में मतलब कि मेरी बातें पसंद आई होती। मैं कोई फ्री फोकट का ज्ञान नहीं बांट रही हूँ, मैं वही कर रही हूँ जो खुद के ऊपर मैंने किया है। खुद के ऊपर मतलब मुझे भी लगता था एक टाइम के बाद, एक तो बहुत कम उम्र में शादी हो गई, उसके बाद कम उम्र में बच्चे भी हो गए और उसके बाद मैं अपनी गृहस्थी में इतनी ज़्यादा रच बस गई कि मुझे खुद का भी ख्याल नहीं रहा। और धीरे धीरे करके फिर मैं खुद को कोसने लगी कि क्या यार, मैंने अपना ये खो दिया, अपना वो खो दिया। और ऐसे ही एक दिन यूट्यूब लेके बैठ गई थी और देखती हूँ कि यार हम ऐसे घर के काम करके ही घर महिलाएं कितना ज़्यादा, हमारी जैसी औरतें कमा रही है। और कमाना नहीं है तो क्या हुआ, 4-5 लोग हमें पहचानेंगे, 5 लोगों से जब भी आप लोगों के कमेंट आते हैं ना, तो मुझे सच में कुछ कुछ लोग तो इस तरह से मुझसे कमेंट में बातें करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे मेरे ना फैमिली मेम्बर हो चुके हैं, कोई मेरा पराया नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं सालों से आप लोगों को जानती हूँ, बिल्कुल इस तरह का रिलेशन। तो यहाँ पे भी मुझे ना आप लोगों के जब भी कमेंट आते हैं, मैं जैसा जीवन जीती हूँ, देखिए ये सब वीडियो के लिए नहीं हो सकता, 2-5 मिनट के लिए कोई नहीं कर सकता। ये जो मेरा लाइफस्टाइल है, जो मुझे पसंद है, जो मेरे जीने का तरीका है, जो ढंग है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए मैं कोई मेरी बड़ी सी चैनल नहीं है, ना ही किसी तरह का, ना कोई मैं क्रिएटिविटी करती हूँ, ना ही कोई मैं एक्स्ट्रा का आपको कुछ सिखाती हूँ। बस मैं वही दिखाती हूँ जैसा मेरा सादा सिंपल सा जीवन है। और मुझे सादगी भी बहुत ज़्यादा पसंद है, सिंप्लिसिटी से जीना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मेरी अपनी चॉइस है। तो बस आप लोग भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देख लीजिए, खुद को पहचान लीजिए। इस आईने के सामने थोड़ी देर खड़े रह जाइए यार, मिरर के सामने, कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझ में क्या टैलेंट है, और अपने टैलेंट को बखूबी निखारिए। इस तरह से खुद को मतलब संभाल लीजिए कि 2 घंटे में हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते मतलब। और उसके बाद जैसे जैसे आपको इंटरेस्ट आता रहेगा ना, वैसे वैसे आप टाइम निकालते रहोगे। 2 घंटे से आप 3 घंटे भी कर लोगे। और मैं तो सच कहती हूँ, ये घर का जो ये काम है ना, सुबह का जो ये मॉर्निंग की क्लीनिंग होती है, हाँ थोड़ी सी हेक्टिक होती है, सबके पीछे दौड़ना भागना होता है, लेकिन अगर हम 5 बजे उठ के करते हैं तो 8 बजे 10 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा हम आराम से फ्री हो पाते हैं। और फ्री होने के बाद जो खुद को पसंद है वो कीजिए। चलिए, हाल फिलहाल हो गई है सोने का टाइम, लेकिन सोने से 1 घंटे पहले अंशु लेकर आया था यहाँ पे गन्ने का जूस। गर्मियाँ बहुत तेज़ होने लगी हैं, तो गन्ने का जूस खूब पीजिए, अच्छे से हेल्दी रहिए, खुद को भी हेल्दी रखिए, घर वालों को भी हेल्दी रखिए, और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग काम कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।